श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, मेघनाद विवाह। देखिए, मेघनाद का विवाह कैसे हुआ। सजनों, एक दिवस की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर का अपने हाथों से श्रृंगार किया। एक दिवस खड़ा नन माता ने डमरूधर का श्रृंगार किया, गर्दन का हार बनाने को वासुकी नाग को डाल दिया। एक बार पार्वती जी ने अपने हाथों से भगवान शंकर का श्रृंगार किया और गर्दन में वासुकी नाग को डाल दिया। कुछ ऐसा जोर दबाव पड़ा, वासुक के आंसू भर आए, निज चमत्कार दिखलाने को दो बूंद धरा तल पर आए। ऐसा कुछ दबाव पड़ा कि वासुकी के आंख से दो आंसू टपक पड़े और वो पृथ्वी पर गिरे। उनसे दो कन्याएं प्रगति अहिले पाताल सिधाए हैं। उन कन्याओं के सोच समझ वासुकी ने नाम धराए हैं। उनसे दो कन्याएं पैदा हुई। उन कन्याओं को लेकर वासुक पाताल को चले गए। सजनों, सुंदर लोचन देख कर रखा सुलोचनी नाम, इसी तरह दूसरी का पड़ा सुनैना नाम। उनमें से सुंदर आंखें देखकर एक का नाम सुलोचना रख दिया और दूसरी की आंखें भी सुंदर थी, इसलिए उसका नाम सुनैना रख दिया। कि अब सुलोचना धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, कन्या को देख नाग लक्ष्मी मनमाना मोद मनाती है। सुलोचना धीरे धीरे बढ़ने लगी। माता बड़ी प्रसन्न है कि विधुवदनी का विधुवदन देख चंद्र की प्रभा शर्माती थी, उसके शरीर की सुंदरता बिजली का मान घटाती थी। बड़ा सुंदर शरीर है। माता देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही है कि घर से थोड़ी दूर पर था शंकर का धाम, पूजा करती थी सदा सुलोचना निष्काम। घर से थोड़ी दूरी पर भगवान शंकर का एक मंदिर था। उस मंदिर में सुलोचना रोज पूजा करने के लिए जाती थी कि व्रत तपदान करई बहु भारी, शिव पूजन नित जाई कुमारी। शिव मंदिर नित जाय कुमारी, पूजई प्रेम सहित त्रिपुरारी। भगवान शंकर की विधिवत पूजा करती है। एक दिन की बात है कि एक दिवस घननाद को सन्मुख वहां निहार, तन मन धन से हो गई सुलोचना बलिहार। एक दिन की बात है, मेघनाद भी उसी मंदिर में पहुंच गया। उसको देखकर सुलोचना मोहित हो गई कि दोनों में प्रेम अथाह हुआ। वह उधर चला, यहाँ इधर चली, और इस चला चली के अरसे में जीवन की नैया किधर चली। दोनों में प्रेम हो गया। मेघनाद अपने घर चला गया, सुलोचना अपने घर चली गई। सजनों, मेघनाद चाहता था मेरा विवाह सुलोचना के साथ हो, तो मेघनाद की नेहू ग्रह फेरा, मांगो हाथ सुलोचन केरा। आज मेघनाद सुलोचना का हाथ मांगने के लिए वासुक के पास में गया।
हाथ मांगने को हुआ मेघनाद मजबूर, वासुक से जाकर कहा करना माफ कसूर। वासुक के पास में जाकर मेघनाद ने कहा महाराज हमारी गलती को माफ करना कि महाराज तुम्हारी बेटी ने मेरे चित्त को चुराया है, हाथों में होश हवास नहीं, ऐसा कुछ जहर पिलाया है। महाराज आपकी पुत्री ने हमारे हृदय को चुरा लिया है, इसलिए विनय स्वीकार करो, इन महलों में उत्साह करो, दोनों का जीवन रखना है तो मेरे साथ विवाह करो। इसलिए महाराज हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अगर दोनों का जीवन चाहते हो तो मेरा सुलोचना के साथ में विवाह कर दो। वासुक बोले खामोश रहो, कहने में लाज न आती है, यह नाग वंश की कन्या है, तुमको क्या समझ न आती है। वासुक ने कहा खामोश रहो, अरे तुम राक्षस हो, मैं नाग वंश नाग हूं, ये विवाह कैसे हो सकता है। ये वासुकी कहे जोड़ नहीं साजा, तुम राक्षस हम पन्नग राजा। और हे मेघनाद, अरे तुम्हारे गुरु का नाम है शुक्राचार्य, उनसे शिक्षा लेकर भी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ कि भार्गवु से शिक्षा लेकर भी क्या तुझको आई सीख नहीं, जो भिक्षुक बन कर मांग रहा, जो भिक्षुक बन कर मांग रहा, कन्या है कोई भीख नहीं। अरे एक भिखारी की तरह तू कन्या को मांग रहा है, ये कन्या है कोई भीख नहीं है। कि सुना तो वचन घननाद रिसाना, और बोला सुनहु भूप धरि ध्याना। मेघनाद गुस्से में हो गया, उसने कहा सुनो राजन, कि राजन वश इतना याद रहे, मैं प्रण तोड़ूंगा कभी नहीं, और हम जिसको अपना मान चुके उसको छोड़ूंगा कभी नहीं। हे राजन इतना याद रखना, मैं प्रण कर चुका हूं कि शादी सुलोचना के साथ ही करूंगा, जाता हूं लेकिन याद रहे अति शीघ्र लौट कर आऊंगा, अरमान मिटा करके सारा इस कन्या को ले जाऊंगा। तुम्हें ताकत हो तो रोकना। मैं दिल से नारी मान चुका तो यह चिरसंगिन होगी, घननाद वीर दूल्हा होगा और सुलोचना दुल्हन होगी। आज सजनों मेघनाद चला गया, लेकिन सेना लेकर फिर वापस लौटा। सेना लेकर चल दिया करने को संग्राम, लड़ने आए हैं वहां राक्षस नाग तमाम। तमाम राक्षस और नाग आज युद्ध भूमि में तैयार हो गए हैं कि ढपढोल और शंखों के स्वर पृथ्वी दहलाए देते थे, बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। कि वासुक के आदेश से बढ़े नाग बलवान, बस क्या था होने लगा वीरों का घमसान। आज वासुक ने आदेश दिया, हे वीरों टूट पड़ो, मेघनाद को नष्ट कर दो। आज सजनों नागों ने हमला कर दिया कि वह 14 कोटि नाग सेना बटवर ने मार भगाई है। सेना में हाहाकार मचा, बोले महाराज दुहाई है,
14 करोड़ नागों की सेना अकेले मेघनाद ने भगा दी। नाग सेना वासुक के पास में पहुंची और कहा, महाराज दुहाई है, आज सजनों वासुक स्वयं युद्ध करने के लिए गए हैं। वासुक ने कहा, मेघनाद कि बोले न आग से खेलो तुम, ये आग तुम्हें खा जाएगी। चिंगारी अगर चटक उठी तो प्राणों पर आ जाएगी। अरे मैं वो आग हूं ये जलाकर भस्म कर दूंगा, इसलिए मेघनाद तुम वापस लौट जाओ। मेघनाद ने कहा, वासुक मैं भी कोई मामूली योद्धा नहीं हूं, मैं वह सागर हूं बड़ा, अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूं, मैं फूटा तो जग जल जाएगा। आज सजनों दोनों में युद्ध होने लगा। वासुक ने जोश दिखाया कुछ, आखिर में हो बेजोश गए। भटवर के ऐसे तीर चले जो शेष नाग बेहोश हुए। आज मेघनाद के बाणों से शेषनाग मूर्छित हो गए। कि बहुभुजंग घायल करी डारे, सब प्रकार वासुकी नृपुहारे। तब लई सुता वीर बलवंका, और डंक बजाई चलो गिरिलंका। बहुत से भुजंगों को घायल कर डाला। वासुक हार जाते हैं। तब सुलोचना को लेकर मेघनाद लंकापुरी वापस लौटता है। और छायो लंका परम उछाहू, मेघनाद संग भयो विवाहू। लंका में परम उत्साह छाया है, मेघनाद के साथ में विवाह हो गया। सजनों अब तो मेघनाद और बलवान हो गया। विवाह के बाद मेघनाद और बलवान हो गया। कि वह सती प्रमीला सुलोचना, जो मेघनाद की नारी है। त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुक की राज दुलारी है। सुलोचना परम सती थी। और गणनाद कि घननाद साधु है, तपसी है, वरदानी है, बलशाली है। और संयमी नारी व्रतवाला है, एक ही प्रमीला रानी है।